बातें नहीं बच्चों, देखो अभी इधर, अभी तक क्या पढ़ा यार? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल सा फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। दो फॉर्मूले शायद, अच्छा यहाँ पे, हाँ, जब रिजिड बॉडी की बात थी तो क्या बोला था? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, ये याद आ रहा है ना? इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर किसके लिए? अगर रिजिड बॉडी हो, एलिमेंट्री पार्ट लेने वाला, ठीक है। अभी हमने लास्ट क्लास में रॉड का मैंने आपसे याद करवाया था, और मैंने कहा था थोड़ा याद करने की कोशिश करना। रॉड के केस में एक आया होगा, एक मिनट, ये था ना, ml²/3। एक और निकाला था सेंटर से /12। ये दो रिजल्ट मुंह पे रखना है, ठीक है? ml²/3, ml²/12, ठीक है। ये भी सब किया था, दो उधर का काम का था, ये भी कर लिया था। रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। अच्छा इसमें ना, अच्छा ये निकाल चुके हैं अपन, कितना आया था? ठीक है, ठीक है। रिंग भी कर लिया, वाह। हॉलो सिलेंडर भी कर लिया। डिस्क का कितना आएगा? एम आर सॉल्व कहाँ कर रहे थे? यहाँ 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 यहाँ। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? mr²/2, ठीक है। और एक्सेस किधर गया हुआ है? बाहर निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है। हाँ इन, अरे एक्सेस तो यही रहा ना बे, इनवर्ड आउटवर्ड। हाँ इनवर्ड, इनवर्ड डॉट का आउटवर्ड, पर एक्सेस तो यही हुआ ना, इनवर्ड आउटवर्ड। सॉलिड स्फीयर का भी बच्चा डेरिवेशन होता है। आज मेरा मूड नहीं है, बट मैं इसको कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल अपन काम चलाते हैं, इधर आ जाओ। मैं कराऊंगा, ये सॉलिड हॉलो सारा करा दूंगा। फिलहाल आप लोग इधर आ जाओ। थोड़े से केसेस है। हाँ, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कोन। हम्म, ये हमारा, देखो 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 देखो, देखो देखो, ये एक दो रिजल्ट। ये लिखा हुआ है बच्चा, होमोजीनियस स्फीयर ऑफ मास m। होमोजीनियस स्फीयर बोलने का मतलब है सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है, खोखला नहीं है। सॉलिड समझते हो ना, लड्डू रे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। स्फेरिकल शेल ऑफ, अब देखो शेल बोला मतलब अंदर से खोखला, हॉलो स्फेयर आप बोल सकते हो। शेल बोला है मतलब, स्फेरिकल शेल बोला मतलब हॉलो की बात हो रही है, हॉलो अंदर खोखला है, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/3 mr²। और खास बात क्या होता है कि बच्चा ये जो एक्सेस है ना, ये इसके सेंटर से पास कर रहा होता है दोनों में, तब ये रिजल्ट है। हम सारे नहीं याद कर सकते हैं, बट जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है उसको याद करना पड़ेगा। तो एक स्फीयर का 2/5 mr² अगर होमोजीनियस है तो, और हॉलो वाले में 2/3 mr²। अभी कराता हूँ, ये पढ़ क्यों रहे। उसी तरह होमोजीनियस सिलेंडर, सिलेंडर समझ रहे हो क्या? क्या? अरे होमोजेनस लिखा मतलब अंदर से भरा हुआ है, खोखला नहीं है। तो इस वाले केस में mr²/2 आ रखा है। कैसे याद रख सकते, कुछ आइडिया है क्या? जैसे रिंग का, रिंग को समझो। रिंग ऐसा होता है, रिंग का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या याद कर रखा है? mr²। थोड़ा पकड़ते हैं, आ जाओ, तुम्हारा काम थोड़ा आसान करते हैं। मुझे करा ही देना चाहिए। देखो जरा, याद थोड़ा ऐसे आप रख सकते हो। रिंग, ये रिंग के लिए बच्चा अगर एक्सेस ये है, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये वाला है, समझ गए क्या? अंदर बाहर ऐसा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर इस एक्सेस के अलोंग आपने क्या पढ़ा दिया? mr²। यही है ना? इसी का ठीक बच्चा अगर हॉलो सिलेंडर आ जाए तो देखो बहुत सारे रिंग से ही बना हुआ है ना। अरे बहुत सारे रिंग से ही बना हुआ है ना। तो अगर इसका एलिमेंट्री पार्ट अगर अपन रिंग लेते, रिंग समझ रहे हो क्या? ऐसे 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 करके, और देखो यहाँ पे यही रहा ना एक्सेस।
जैसे यहाँ पे था, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है देखो तो, mr² ही आता है। ठीक है, एक जैसा है। अरे रिंग भी अंदर से खोखला होता है, सिलेंडर भी अंदर, और ये आया कैसे सर? एक एलिमेंट्री रिंग का मास अगर मैं डीएम लेता और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में आपसे बोलता, तो आप क्या बोलते सर? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर, यही करते। आर बेटा यहाँ पे क्या रहता बोलो? अरे कांस्टेंट रहता ना, तो आर स्क्वायर तो बेटा बाहर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचता है? डीएम ही बचता ना, और डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? एम ही आएगा ना, तो एम आर स्क्वायर। समझ गए क्या? तो मेरे पास अगर एक रिंग रहा और एक्सिस कहां से पास कर रहा हो? उसके सेंटर ऑफ मास से, और परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। सिलेंडर का भी सर, रिंग को ऐसे खींच के लंबा कर दो, एक्सिस वही रखा अभी भी, पहले रिंग के लिए ऐसे था एक्सिस, और इसी को नीचे खींच के लेके चले गए, तो एक हॉलो सिलेंडर बना ना, तो उसका भी क्या रहेगा? एम आर स्क्वायर ही रहेगा। दूसरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चा, जैसे मान लो अगर डिस्क है, तो डिस्क को तुम बोलोगे सर डिस्क तो ऐसे कवर रहता है, इसका अगर हमने डेरिवेशन करा था तो तुम्हें याद होगा, इसका करा था रे, लास्ट क्लास में किया था ना। इसका अगर आप डेरिवेशन करे तो आपको याद आ रहा होगा कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? एम आर स्क्वायर बाई टू। अब याद करते चलो, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू। तो अगर इसी की जगह अगर हम लोग सॉलिड सिलेंडर, देखो तो ऐसे डिस्क से ही बना हुआ है ना पूरा, नहीं समझे? अरे डिस्क 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 डिस्क, समझ गए क्या? तो इसका भी कितना आता है? एम आर स्क्वायर बाई टू। दो याद हो गए क्या? आसानी था। रिंग का याद किया तो सिलेंडर बोनस में, डिस्क का याद किया तो सॉलिड सिलेंडर बोनस में आ गया। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है, पहले इंपॉर्टेंट वाले कर लेते हैं, जो अभी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो काम आएगा। एक आप करना शेल का, तो शेल का बेटा सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां होगा। यहां से आप कोई भी ऐसे एक्सिस लेकर जाओगे तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो अगर ये शेल है तो 2/3 एम आर स्क्वायर। समझ गए क्या? और यही अगर कैसा रहेगा? सॉलिड, सॉलिड स्फीयर, और इसके सेंटर से अगर कोई लाइन पास हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे, अरे मतलब मैं सेंटर पे नहीं ले जा पाया, तो इन सब का कितना आएगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, थोड़ी बातें और कर लेते हैं। जैसे थोड़ा देखना आप लोग, अभी न्यूमेरिकल पार्ट में ही आएंगे, बस यही समझना है। जैसे बच्चा, मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर प्लेट है, सर इसको कैसे याद रखेंगे? आप याद कर लो रॉड का केवल। तो रॉड वाला बच्चा, दो केस तो आपके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए कि अगर एक्सिस ये रहा, तो इसके अगर मान लो इस रॉड की लेंथ कितनी है? एल, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। ये पढ़ लिया था क्या हमने? अगर इसी रॉड के सेंटर से एक्सिस गुजरेगा, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा, तो क्या याद रखना है सर? एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है क्या? पकड़ पा रहे हम लोग? थोड़ा सा तुम अगर चीजों को पकड़ो बच्चा, तो जब हमने रेक्टेंगल के लिए पढ़, जैसे मान लो स्क्वायर प्लेट का पहले करते हैं, आ जाओ। स्क्वायर प्लेट, अब मुझे जरा बताना यहां पे क्या सीन बनेगा। जैसे ये है, इसको अगर मैं ऐसे करके चिब्बा कर दूं, चिब्बा समझते हो क्या? अरे ऐसे कंप्रेस कर दिया, ऐसे हो गया क्या? तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चा, वो कुछ यहां पे लाई करेगा। या आप ऐसे समझो, या फिर आप दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हो। आप बोलो सर इस स्क्वायर प्लेट को तो मैं ऐसे करके बांट सकता हूँ ना, देखो तो ऐसे से बहुत सारे पार्ट्स में बांट सकता हूँ क्या? तो किसी एक पार्ट का जो सेंटर से इस वाले एक्स, देखो इस वाला रॉड के लिए जो सेंटर होगा, क्या इसी रॉड के लिए वही सेंटर होगा? इसके लिए भी वही होगा, उसके लिए भी ये होगा, सबके लिए सेम ही रहेगा। एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे? इसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, एम एल स्क्वायर बाई 12। कुछ समझ रहे हो क्या? तो अगर इस पूरे प्लेट का मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस लाइन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो क्या तुम लिख सकते हो एम एल स्क्वायर बाई 12? पूछो कैसे? अबे भाई, एक का मास कितना ले लेंगे? अरे डीएम यार, बाकी सबका लेंथ तो वही है ना, एल स्क्वायर, और 12 तो कांस्टेंट ही है। तो सबका अगर देखते इस लाइन पे कितना आता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 ही आएगा। समझ गए क्या? ये था एल लेंथ। उसी तरह, थोड़ा देखना थोड़ा देखना, उसी तरह बच्चा, अगर मान लो मैं ऐसा ले लू, ये लेंथ क्या था? एल ही था ना।
तो इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं ले लूं तो ये भी कितना आएगा, ml²/12। पकड़ पाए क्या? ये करा था लास्ट क्लास में डेरिवेशन, अगर आपको याद हो तो। थोड़ा पढ़ो रे घर जाके, तुम लोग पढ़ता नहीं, दिखाता हूँ कहाँ किया था। याद आ रहा है किया था ऐसा? देखो 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 देखो। कहाँ गया यार? ये कराया था ना? याद आया क्या? ma²/3 करके। बड़ी। हाँ जी। अब देखो कुछ और बातें। जैसे मान लो बच्चा, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर प्लेट है, ध्यान से सुनना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई करेगा। इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग मान लो मैंने एक लाइन ऐसे खींची, तो इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तुम अभी क्या बोल रहे हो? तो तुम कहोगे सर ये कितना है, बोलो ml²/12, ठीक है क्या? और अगर तुम ऐसे खींच दो, देखो जरा, ऐसे खींच दो तो इसका भी कितना होगा, ml²/12, ठीक। अब देखो तो सिमेट्री है कि नहीं यहाँ पे, है ना? अगर इसको मैं ऐसे इस पूरे एक्सेस को ऐसे भी रोटेट करा दूं, मतलब रिजिड बॉडी है ना यार, तो अगर मान लो इस वाले को कुछ एंगल थीटा आगे खिसकाओगे तो ये ऑटोमेटिकली ये भी कुछ एंगल थीटा पीछे जाएगा क्या? और ये वाला कुछ एंगल आगे थीटा जाएगा क्या? और ये वाला कुछ पीछे ऐसे एंगल थीटा जाएगा क्या? सब में बराबर चेंजेस ही आएंगे ना। तो अभी भी अगर आप इस लाइन के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो अभी भी कितना आएगा, ml²/12, सॉरी ml²/12। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो जरा आप ध्यान रखना कि सर अगर मुझे कभी भी स्क्वायर प्लेट मिलेगा और इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से, इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से अगर कोई लाइन गुजरेगा, कोई भी लाइन, चाहे वो ऐसे गुजरे, चाहे वो ऐसे गुजरे, चाहे वो ऐसे गुजरे, चाहे वो, और कोई कलर बचा क्या, ऐसे गुजरे, चाहे वो कैसे गुजार दूं, ऐसे गुजरे, सबके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। ये रटा गया क्या? अब देखो गेम कैसे खेलना है, अब उस पे आते हैं। डेरिवेशन करेंगे अगली क्लास में करेंगे, आज थोड़ा पढ़ाने का मूड हो रहा है। तब तो तुम लोग घर जाके क्वेश्चन वोश्चन लगाओगे थोड़ा, ठीक है? क्या चाहिए मुझे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पूरी चैप्टर, और इससे हर साल सवाल आते हैं। मतलब आप मान के चलो, आप नीट का एग्जाम दो, मेंस का एग्जाम दो, आएंगे ही आएंगे सवाल इस पहले पार्ट से। इनर्शिया से एक सवाल 100% आएगा, अभी कराऊंगा कैसे आते हैं। गेम कुछ ऐसा है कि आपको थोड़े से रिजल्ट याद करने पड़ेंगे, अगर आपको याद रहेगा तो आप प्रो हो, नहीं तो फिर झेलो, ठीक। जैसे जो छोटी छोटी बातें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या ये याद हो गया क्या कि अगर रिंग दूं और कहूं ये वाला एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा बोल दोगे mr²। डिस्क वाले केस में mr², रट गया है अभी। स्फीयर का, सॉलिड है तो 2/5 mr², हॉलो है तो 2/3 mr²। एक स्क्वायर प्लेट है, सेंटर ऑफ मास से लाइन गुजर रहा होगा तो mr², ठीक है क्या? अच्छा सर पैरेलल एक्सिस तो अभी मैं प्रूविंग नहीं करा रहा, मैं इसकी प्रूविंग अभी नहीं करा रहा। हम आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, एक क्लास और लूंगा, थोड़े डेरिवेशन वाले पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक। तो सर आज की क्लास के बाद क्या करना है, तुम खुला सांड जैसा क्वेश्चन जाके लगाना, कुछ कुछ फंसेंगे, एक आध वेराइटीज बच जाएगा, वो भी कर लेंगे। लेकिन आज तुम हमारे पास जो भी बुक पढ़ी है, एचसीबी पढ़ी है, जो मर्जी पढ़ी है, बुकलेट जो यहाँ से मिला वो पढ़ा है, पीपीटी के क्वेश्चन इनको जरूर लगाना, तो तुम्हें मजा आ जाएगा कि चल क्या रहा है। तुम्हें इसको लगाने सीखना है। पहले मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे इस थ्योरम को लगाने का पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, कि तुम्हें नॉलेज होना चाहिए पहले से, अ, या फिर नॉलेज की जगह मैं ये लिख दूं, इसको तुम लिख दो, हाँ जी, मुझे पहले से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए।
दिया नहीं रहेगा, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कराते हैं। जब तक तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अलोंग ना पता हो, तब तक इस थ्योरम का यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो पहला रूल क्या है, जैसे एक रिंग है, तो उस रिंग का सेंटर ऑफ मास से अगर एक एक्सिस जाता है, तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमें पता है, दैट इज mr²। एक डिस्क है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस गुजरेगा, तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर, mr²/2। याद कर लिया हम लोगों ने। तो जब तक मुझे ये ना पता हो, तब तक ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जरा देखो एकदम सरस भाषा में। मान लो मेरे पास बच्चा कोई एक रिजिड बॉडी है, सर से हाथ हटा रहे पीछे एंड में, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां एग्जिस्ट कर रहा है, आराम से देखते जाओ। और मैंने कहा अगर मुझे सेंटर ऑफ मास पता है, और सेंटर ऑफ मास से मान लो कोई एक्सिस गुजर रहा है, इस एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजरना चाहिए, बढ़िया क्या। और इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो दिया हुआ है ICM, दिया हो ना। अब रिंग रहता तो कुछ और रहेगा, स्फीयर रहेगा कुछ और रहेगा, सिलेंडर रहेगा कुछ और रहेगा, स्क्वायर प्लेट रहेगा कुछ और रहेगा, ठीक। पहली बात क्लियर है। और इसके जस्ट पैरेलल में हम कोई अदर एक्सिस बना दे, जैसे ये वाला बना दिया। कौन सा, किसके पैरेलल में, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गया हुआ है, उसके पैरेलल में एक और एक्सिस बना दिया सर। तो इस एक्सिस के अलोंग सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यही हमें निकालना है, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला क्या बोलता, करेंगे प्रूविंग, कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज क्वेश्चंस करेंगे। I इज इक्वल टू ICM प्लस मास, किसका मास सर, ये इस पूरे बॉडी का मास, इंटू एक्स का स्क्वायर। कहोगे सर ये एक्स क्या है, तो एक्स इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच का बच्चा, ये जो एक्सिस गया हुआ है किसके किसका, एक एक्सिस कौन सा वाला, जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, और दूसरा सेकंड कौन सा बच्चा एक्सिस, जिसके अलोंग निकालना है हमें, जिसके अलोंग निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गए क्या। तो अब बताओ, और ध्यान क्या रखना, ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। सर फायदा क्या है ना, मतलब फायदा क्या है, तो उस पर चर्चा करते हैं पहले, कि हमें ये पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो हम लोग याद तो स्टैंडर्ड रिजल्ट करते हैं, जैसे मान लो किसी ने चूड़ी पहन रखा है क्या, भाई चूड़ी है, दो, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक ना, चूड़ा वापस नहीं किए थे, यहाँ लावारिस इधर पड़ा हुआ था बहुत दिनों तक। अरे अरे बस कर भाई, ले प्रणाम कर लिया, खुश। चलो सुनो सुनो, देखो मिस हो जाएगा फिर पता नहीं चलेगा चल क्या रहा है, इसीलिए लोगों को चैप्टर टफ लगता है, तुम इसकी जड़ पकड़ लो। सर पैरेलल का मजा क्या है, किसी ने मुझे ये रिजल्ट, अरे ये तो चिपक जा रहा है, चलो रिंग, किसी ने मुझे ये बता दिया, बताया कि हमने ये वाला याद कर लिया है सर, रिंग के लिए इसको एक्सेस ले रहे हो, तो इसके अलॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना, mr²। लेकिन ये चिपक जाएगा रे ये, हाँ ये दो, ये कलरफुल है, लाल पीला गुलाबी है भैया, गुलाबी गुलाबी दिक्कत है का, तो एक गुलाबी वाले के अलोंग तो मेरे को पता है, और मेरे को इसके अलोंग निकालना है। तो ये जो गुलाबी दिख रहा है ना, इसका पता है ना अब अपन को, और रिंग का मास भी पता है। अब मैं इसके पैरेलल कहीं भी जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछूं, तो सबका कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल तो नहीं है ना, एक एक करके। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया यहां पे अगर रख दे ग्रीन वाला, देखो ग्रीन वाला, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अब दिमाग एक बत्ती जल गई कि सर अगर मुझे किसी प्लेन पे किसी भी प्लेन के सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस जा रहा है, और इस एक्सिस के अलोंग अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप बता दोगे, तो इसके पैरेलल में मैं कहीं पे भी एक और एक्सिस बनाऊंगा, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूला का यूज करके आराम से निकाला जा सकता है, समझ लो। किसी ने हमसे कहा कि भैया इसको यहां रख दिए ग्रीन वाले, इसके अलोंग हमने कहा mr² है, तो बताओ यहां पे कितना होगा, तो तुम्हारे पास अब मोटो क्या रहेगा, सर इस पिंक वाले और इस ग्रीन वाले के बीच की बस आप परपेंडिकुलर दूरी बता दो, अपन चेप देंगे।
अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है क्या? जैसे स्फीयर है, अभी करेंगे सवाल। अब स्फीयर का गोला, ये गोला समझ गए क्या? तो गोला के सेंटर से ये पिंक वाला ऐसे घुसा हुआ, ये गोल है मान लो। अब किसी ने हमसे पूछा कि यहाँ पे एक एक्सिस रखा, अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं बोलूंगा अच्छा सेंटर वाले का तो मुझे याद है सर, अब मुझे बस क्या देखना होगा, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी, समझ गए क्या? तो इसका मास और इसके बीच का दूरी मल्टीप्लाई कर दो। तो सर एक क्वेश्चन में हमें सपना आएगा क्या? नहीं। कि यही करना है। तो तुम्हें बस ध्यान क्या रखना है कि सेंटर ऑफ मास, फिर से सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला एक्सिस के पैरेलल में कभी भी अगर मुझे कोई एक्सिस के अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा। कुछ समझे क्या? क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। कुछ हवा लगा क्या? कब लगाएंगे सर? ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है यार? इसका तो याद करवा दिया गया ना। अब कोई चीज ने कहा कि हम इससे r/3 डिस्टेंस पे रख दिया, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? टफ है ना। एक एक एलिमेंट्री पार्ट लेके सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। यहां रख दिया और मुश्किल, यहां रख दिया, तो कितने सारे रिजल्ट अपन याद करेंगे यार? सब तो रिजल्ट याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने जुगाड़ क्या निकाल लिया, आप सेंटर ऑफ मास का बता दो। अब इस एक्सिस को उठा के कहीं पे भी रखोगे मैं बता दूंगा कैसे। तो इस और इस एक्सिस के बीच का क्या ढूंढ लूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहानी खत्म। थोड़ा हवा लगा क्या? चलो देखते जाओ। ये सच में आया क्या? डेरिवेशन करेंगे, तुझे आया पीछे? सो रहा था? अच्छा अभी नहीं सोया? अच्छा रुक जाओ, थोड़ी देर बाद सोना। जैसे देखो 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 ध्यान से। अरे मैंने कहा कि बच्चा ये एक रिंग है। देखो सवाल कैसे आ रहा है। ये एक रिंग है और रिंग को के इस पॉइंट से एक एक्सिस ऐसे जा रहा है। इस एक्सिस को मान लो मैंने कह दिया एक्स और वाई, ठीक है। और रिंग के इस एक्सिस के अलोंग आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। रिंग, अब मैं चाहता हूं यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना। सर पैरेलल एक्सिस ही क्यों याद कर रहे हो आप? क्योंकि हमने ये रिजल्ट याद कर रखा है कि एक्सिस के ये समझ रहे हो कैसे? ये याद कर रखा है ना? नहीं याद किया है कि सर रिंग के सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस जा रहा है तो इस वाले एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है, बरोबर है क्या? बढ़िया। और आपने पूछा भी कि ये कंडीशन समझ रहे हो, ये वाला पूछा है मैंने ऐसे, अब पूछा है, ये काम सही हो गया है ना। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो क्या करेंगे सर? सिंपली ध्यान से देखो। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स वाई इज इक्वल टू ICM प्लस ये जो रिंग का मास है मान लो m, रेडियस है बच्चा r, तो यहां लिखो m और ये x का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? r दिया हुआ है सम्मान पूर्वक। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास यहाँ पे क्या लिख दे ICM की जगह mr² प्लस mr²। सो द आंसर इज 2mr²। बहुत टुच्चा काम है। किसी ने मुझसे कहा, ध्यान से देखना, ये समझ रहे हो कैसा था? अब हमने ये रिजल्ट याद किया है, ये नहीं याद कर रखा है। हमने ये नहीं याद किया है। एक्सिस सेंटर देखो, सेंटर ऑफ मास से तो ये अभी भी जा रहा है, नहीं जा रहा है? अरे यही कहीं होगा ना सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, बट हमें रिजल्ट कौन सा वाला याद कर रखा है सिर्फ? समझ गए क्या? तो जब ये वाला पता है तो तुम कहां कहां का निकाल पाओगे? इधर, 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 कहीं भी ले जाओ, बस इसके क्या होना चाहिए? पैरेलल 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 पैरेलल, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी कहीं भी कहीं भी, ठीक है। दूसरा एक्सिस ये ICM रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक। देखते जाओ, थोड़ी देर में बहुत मजा आने वाला है। दूसरी बात, इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में खास बात क्या होती है बच्चा? ये 2D ऑब्जेक्ट हो, 3D ऑब्जेक्ट हो, सब में लगता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अरे 2D होगा तो भी लगेगा, 3D होगा तो भी लगेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो तुम इसमें बस पकड़े रहो कि मुझे सेंटर ऑफ मास वाला रिजल्ट पता होना चाहिए। जैसे थोड़े और कर लेते हैं, आ जाओ। मान लो यही बच्चा एक डिस्क होता, अगर यही डिस्क होता और मैं कहता कि बताओ इसके ये टेंजेंट ऐसे टच होके जा रहा है, समझ गए क्या? अरे ये पूरा भरा हुआ है ऐसा, इसके अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे चाहिए, और सर मुझे ये नॉलेज पता है कि डिस्क के अगर यहां से ऐसे जा रहा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने याद कर रखा है mr²/2। तो फिर से कॉपी पेस्ट करो। तो तुमने कहा अब खुद से ड्रॉ करना है, ऐसे बोलेगा नहीं कि आप ऐसे ड्रॉ करो, वो आपको अंडरस्टूड रखना पड़ेगा कि यहां का पूछा है
और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस आता है ये वाला हमें याद है सर, तो खुद से ऐसे ड्रॉ कर लिया, समझ गए क्या? तो यहां पे लिखा ICM, और इसके अलोंग चाहिए था ये मान लो x है और ये y है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स वाई इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू इन दोनों के बीच का दूरी। तो ये कितना है बच्चा r, तो यहां क्या लिख दिया mr²। कुछ आया क्या समझ में? और यहाँ क्या आइसिन कितना होगा, mr²/2 प्लस mr², सो द आंसर इज 3/2 mr²। अरे जोड़ने आएगा दोनों को? कुछ हवा लग रहा है, क्या चल रहा है? तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से गुजरता हुआ एक एक्सिस मिल जाए, तो इस एक्सिस के पैरेलल में मैं कहीं भी चला जाऊं, उस एक्सिस के अलोंग हम सेंटर ऑफ मास सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं, इसीलिए ये पढ़ाया गया है। अब कोई मुझसे कहता है कि यार इस रेड वाले का अलग से याद करो, कितना याद करोगे बताओ तो? अब इसका एक अलग से याद करें 3/2 mr², पॉसिबल नहीं है ना यार। अब मान लो मैंने आपसे ऐसा कह दिया कि यार ये रहा एक रिंग, देखते जाओ, और मैंने कहा कि मैं एक एक्सिस बना रहा हूं जो यहां से पास कर रहा है ऐसे, ठीक है? ऐसा कर सकता हो ना, मेरी मर्जी। मैंने कहा ये यहां से पास कर रहा है और इसका डिस्टेंस मान लो मैंने आपसे कह दिया ये यहां से r/2 डिस्टेंस पर है, कितने पे, r/2 पे। तो इस रेड वाले के अलोंग, इस x और y के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो अब तुम्हें ख्याल आएगा कि अच्छा सर ये और ये ना परपेंडिकुलर टू ये है, परपेंडिकुलर टू रिंग, ये एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा। अरे परपेंडिकुलर समझ गए, रिंग के परपेंडिकुलर है ये एक्सेस। तो मुझे दिमाग में खुद लगाना पड़ेगा, खुद ड्रॉ करना पड़ेगा कि सर सेंटर वाला तो अपन को याद है कि यहां से अगर आप ऐसे करके एक ड्रॉ कर दो, कुछ समझे क्या? और इसका वाला हमने याद कर रखा है सर, अगर ये रिंग है तो ICM इज इक्वल टू क्या होगा, mr²। कुछ समझ गए क्या? तो एक्स वाई वाला चाहिए होगा तो क्या लिख देंगे सर, IXY इज इक्वल टू ISM m इंटू x²। ये कितना हो गया बच्चा, mr² प्लस m r/2 का होल। पकड़ पाए क्या क्या? तो हमें ख्याल कैसे करना है? अच्छा तेरे का पता है तो मैं तेरे से कहीं भी जा सकता हूं, समझ गए क्या? और इससे जितना दूर जाएंगे बस ये दूरी ढूंढ लो और मास से दूरी को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सबको थोड़ा आइडिया हो गया क्या? अच्छा अच्छा देखो इसी बात को हम्म, ठीक है। अब दोनों अस्त्र तैयार कर लेते हैं ना, तब ज्यादा मजा आएगा। हाँ, ये देखो 2019 मेंस का है। अब आप देखो आपने जितना सीखा क्या उसी से बना सकते हैं हम लोग हंसते हंसते? जल्दी से बोलो, मजा आ जाएगा। पढ़ो ध्यान से, सब बच्चों से आराम से बनेगा। क्या लिखा है पढ़ो जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर उसने बोला ना, तो मैंने मान लो एक सॉलिड स्फीयर बना लिया, समझ गए क्या? फिर क्या बोला देखो तो, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायामीटर। तो डायामीटर इसने जैसे ही बोला, मैं यहां पे ये रहा सेंटर बच्चा, सेंटर से ही डायामीटर पास करेंगे तो तय है। तो मान लो मैंने ऐसे करके एक डायामीटर बना दिया, बढ़िया। अब क्या बोला देखो तो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायामीटर। मतलब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग चाहिए, डायामीटर के पैरेलल कोई एक्सिस जा रहा है, नहीं समझे? डायामीटर के पैरेलल कोई एक्सिस जा रहा है। तो कोई एक्सिस मान लो मैंने ऐसा, अभी ये नहीं बोला कितना दूर पे जा रहा है, बस उसने बोला डायमीटर के पैरेलल है, इतना बोला उसने। आगे पढ़ो, डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस ऑफ किसी x डिस्टेंस पर, ठीक है? ये बोला नहीं कितने पे, बस x बोल दिया इसने। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट इज Ix, और इसका वैल्यू कितना दे दिया है, Ix। अरे मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया x पे डिपेंड कर रहा है दूरी पे। विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ Ix विद x करेक्टली? मतलब समझ में आएगा? अरे इनमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो इस एक्सिस के अलोंग जो बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, अरे यार इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और ये जो दूरी है, इनके बीच में कौन सा ग्राफ करेक्ट रिलेशन बता रहा है? अगर मुझे रिलेशन ढूंढना है तो क्या मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा तब तो, या ऐसी रिलेशन देख लोगे?
यार मुझे अगर कोई ग्राफ बनाना है तो ये बेसिक बात है ना सर, इक्वेशन का हल्का नॉलेज होगा तब तो ग्राफ बनाओगे, पक्का। तो यहां पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी बात हो रही है, इस लाइन के अलोंग बात हो रही है कि नहीं हो रही है? डायरेक्ट नहीं पूछेगा, थोड़ा दिमाग लगवाएगा। अब आप बोलो कि इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसमें ये एक्स आता हो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, यही ढूंढोगे ना। तो अब बताओ क्या मैं इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि सर ये जो डायमीटर है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास करता है। डायमीटर कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ मास से। और मुझे किसके अलोंग चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये पर्पल वाले में चाहिए। तो अगर इस पर्पल वाले के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मान लो इसको मैं ए और इसको बी बोल दूं, अलोंग ए बी, तो क्या मैं सम्मान पूर्वक लिख सकता हूं आई सी एम प्लस इंटू एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तय है? नहीं तय है। और ये आईसीएम कितना होगा? 2/5 mr² प्लस m इंटू, कुछ समझे क्या? तो ये देखो, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब जरा कई बच्चों को ऐसी समझ में आ जाएगा कि सर ये 2/5 mr² तो कांस्टेंट है। अरे है कि नहीं है यार? और जो ये आई तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस आई और एक्स और एम भी तो कांस्टेंट है ना। आई और एक्स में एक्स की डिग्री कितनी है? अगर डिग्री 2 होता है तो क्या कभी स्ट्रेट लाइन बनता है? कैसा बनता है? अरे कर्व बनता है ना यार, पैराबोला छोड़, कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या मैं फट से इसको और इसको हटा सकता हूं? नहीं समझ में आया। दूसरी बात, अब सर ये भी कर्व दिख रहा है, ये भी कर्व दिख रहा है, कौन सा चूज करें? तो अब बताओ ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तो इनर्शिया भी 0 है। अबे ये पॉइंट पे x और y दोनों 0 है कि नहीं है? तो यहां पे तू x को 0 रख के देख, तो क्या अगर x को 0 रखूंगा तो i 0 आएगा क्या? नहीं आ रहा है ना? यानी ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता है। बच्चा कौन सा? बताओ कितना टफ सवाल पूछा है। इसीलिए मैंने कहा इस चैप्टर, ऐसा नहीं कि 97 और 80 का क्वेश्चन है, 19 का ही है ना यार, 20 19 19 का है। तो इससे चैप्टर टफ नहीं आता, आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि मैं कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूटिलाइज कर रहा हूं। अब इसी का दूसरा भाई परपेंडिकुलर्स को जरा समझते हैं, फिर दोनों को मिला के सवाल सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल शब्द आते तुम्हारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, अच्छा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, किसका वाला एक्सिस? सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस सर दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसके पैरेलल में कहीं भी सर आप चल जाओ, मैं आराम से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दूंगा। बस क्या ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, समझ गए क्या? यही गेम खेलना है। आगे आज आएंगे चीजें और भी, पर बेसिक यही रहेगा धर्रा। दूसरा है बच्चा अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, देखते जाओ। अभी प्रूविंग नहीं कर रहे हैं, सबकी प्रूविंग एक क्लास में कराऊंगा, इसीलिए पेज छोड़ देता हूं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है? देखो इसमें आपका सारा सेंस काम करेगा, और चाहो तो आप dm r² करके सबका डेरिवेशन करके भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे टाइम लगेगा ना, अब इतना समय थोड़ी होगा। इसीलिए हम कुछ केसेस याद कर लेते हैं। जैसे ही आप रिंग याद करोगे आपको हॉलो सिलेंडर याद हो जाएगा, जैसे ही आप डिस्क याद करोगे वैसे ही सॉलिड सिलेंडर याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आराम से देखो जरा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, जरा देखना बच्चा, और आंख तेज। मैंने कहा कि मान लो बच्चा मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है। अच्छा, और मैंने ऐसा कहा कि मान लो बच्चा इसका सेंटर ऑफ मास यहां एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, या मान लो नहीं भी करता, पर अभी अपन सेंटर ऑफ मास पे सॉल्व करते हैं। और मैंने कहा यहां पे इसका जो एक्सिस दिया हुआ है वो ये है, ये समझ जाओगे क्या? ऐसे बाहर एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो, रिलेशन क्या है, रिलेशन जरा सुनना। इस पे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस पे, और इसको दो पार्ट में कर दो, ऐसे और ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, शायद एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मान लो मैंने क्या लिख दिया, आई एक्स, और इस वाले का क्या लिख दिया, आई वाई, और ये बीच में बाहर कौन निकल रहा है, जेड।
तो इन तीनों के बीच में जो रिश्ता है वो ये है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक, ऐसा ये रिश्ता है किसके किसके बीच का, z, और तीनों आपस में 90 डिग्री पे ही होने चाहिए तभी लगाएंगे, ऐसा नहीं कहीं भी लगाते चल रहा है। सर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसमें फायदा, अच्छा दो तीन बातें और, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड रहेगा, किसके लिए, ऐसा नहीं कहीं भी लगा देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 2D मतलब समझ गए क्या, अरे प्लेनर वालों के लिए, प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड रहेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ऐसा कोई कहानी नहीं था, परपेंडिकुलर वाले में कहानी है, ये सिर्फ 2D वालों के लिए वैलिड रहेगा, और ये बहुत फायदेमंद भी है हमारे लिए। देना एक और फिगर, जैसे ये अपना फोन भी 2D हो गया, इसको भूल जाओ चौड़ाई को थोड़ी देर के लिए, है ना, तो मुझे इस फोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस पे पता है, या मान लो इस पे निकालना है, तो ये z, एक को ले लो x, कुछ ऐसा, या मान लो इसको ले लिया मैंने, ऐसे रख लेते हैं, है ना, ये मान लो x, ये मान लो y, और ये मान लो z। ठीक है, x, y और z, तुम कुछ मत करो, अगर तुम्हें दिख रहा है, तुमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करा है, जरा मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, तुमसे मैंने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करवाया, ठीक, उसमें हम लोग जो एक्सिस लेते थे वो सब केस में अलग अलग लिया था, जैसे जब रिंग का पढ़ाया तो परपेंडिकुलर रखा था, जब रिंग का पढ़ाया तो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर जा रहा था ना, एक्सिस, एक्सिस, जब मैंने आपको डिस्क का पढ़ाया तो भी परपेंडिकुलर वाला पढ़ाया। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे ऐसा जाना हो, मुझे इसका नॉलेज है, बट मुझे अब सवाल ऐसा करना है सर, इस पे नहीं सॉल्व करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे सॉल्व करना है, ऐसे वालों पे, इस पे, या फिर मतलब एक ही बात हो गया, इस पे सॉल्व करना है, तो तुम ऐसे पकड़ना, मैं कैसे याद रखता था, मैं ऐसे याद रखता था कि जो प्लेन होगा ना, जो प्लेन होगा उस प्लेन पे मैं ऐसे दो पार्ट करके बोलता था, एक एक्स और एक वाई, तो एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स में, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाई का, और सीधा एक लेके चल जाओ परपेंडिकुलर कौन सा, जेड वाला, और तीनों के बीच का रिश्ता क्या है सर, आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता, बात खत्म। तो समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, अब सर आपको दिया रहेगा हमेशा 2D ही ना, तभी तो लगाओगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ऐसे तो लगाओगे नहीं, तो सर्कल दिया होगा, ध्यान से सर्कल दिया मिलेगा, डिस्क मिलेगा, रेक्टेंगुलर शीट मिलेगा, स्क्वायर प्लेट मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा, मतलब ये सारे के सारे ही तो पाए जाएंगे ना, तो जैसी तुम्हें ये शेप दिखाई देगा ना, तो जिस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे मान लो मुझे ये परपेंडिकुलर थ्योरम लगाना है, तो जिस पॉइंट पे लगाना है उस पॉइंट पे वो जो फिगर दिया होगा उसको दो पार्ट में काट दो, एक को बोल दो x, एक को बोल दो y, और बीच से एक निकाल दो, उसको क्या बोल दो, और z को किसके बराबर लिख दो, x और y के, समझ गए क्या, जरा देखते हैं तो थोड़ा और आइडिया होगा, इसकी प्रूविंग करवाऊंगा, टेंशन ना लो, देखो ध्यान से, आराम आराम से चलते हैं तो हमें चीजें क्लियर होते जाएंगी। मान लो बच्चा फिर से मैंने एक ले लिया रिंग, ठीक है, और इस बार लेकिन सवाल ना थोड़ा अलग पूछ दिया मेरे से इन्होंने, इस बार सवाल कुछ ऐसा पूछा है, अभी तो मैं तुमसे याद करवाऊंगा लेकिन ठीक है, मुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने, अच्छा पहले इजी करते हैं ना, इसके अलोंग पूछ दिया, कुछ समझ पा रहे हो क्या, ये रहा x, ये रहा y, या एक्स वाई नहीं लेते, इसको a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, मतलब सीन कैसा है, इस बार आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे निकालना है, ऐसे में, ठीक है क्या, इस पे निकालना है, इस एक्सिस पे, ठीक, लेकिन आपके नॉलेज में कौन सा है, ये वाला है, यही है ना, तो हमने क्या करा, जरा देखो, ये फोटो थोड़ा समझना, मैंने बनाया ऐसे रिंग, और मैंने कहा कि सर इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस जाता है उसका मोमेंट, ऐसे कुछ समझ पा रहे हो क्या, ये, अब ये जो क्या बोलते हैं रिंग है, ये 2D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, भाई 2D है ना यार, प्लेन पे ऐसे रख सकते हैं ना,
अब मैं अगर इसको 2D बोल रहा हूं तो मैं अगर इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दूं, एक ऐसा और इसको बोल दूं मैं आई वाई, बांट दिया। बांट रहे हो तो फिगर देखो, कुछ यहां कुछ मास होगा, इस तरफ भी कुछ मास होगा, अरे इधर भी मास होगा इधर, और क्या दोनों आइडेंटिकल हो एकदम बराबर बराबर। और इसी पॉइंट देखो, जिस पॉइंट पे मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना होगा, फिर से जिस पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जाके एक एक्स ड्रॉ कर दो और एक वाई ड्रॉ कर दो, बात खत्म। जिस पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है, उस पॉइंट को जैसे इस पॉइंट पे लगाना था, तो यहां क्या ड्रॉ कर दिया, एक वाई, और यहां पे क्या ड्रॉ कर दो, एक, कुछ समझ गए क्या, एक आई वाई और एक आई एक्स। रिश्ता क्या होता है सर, आई जेड इज इक्वल टू सर आई एक्स प्लस आई वाई। समझ गए, जिस पॉइंट पे लगाना है फट से एक ऐसे कर दो और एक ऐसे कर दो, समझ गए। पर इस वाले चीजों को हम थोड़ा याद करते, थोड़ा फायदे में रहोगे। इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो मैं पता ना, इजेड वाला ये हमने याद कर रखा है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सर आई वाई जैसे जिस हिसाब से मास को बांट रहा है, उसी हिसाब से आई एक्स भी बांट रहा है? अगर दोनों एक जैसा मास को बांट, सिमेट्रिक, अरे ये जैसा सिमेट्री देगा, क्या ये भी वैसे ही सिमेट्री देगा? अगर सेम सिमेट्री दे रहा है, इसका मतलब सर आई वाई वाला जो मैग्नीट्यूड होगा और जो आई एक्स वाला मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लॉजिक आ रहा है क्या रे? नाम गुम हो जाए, कहीं मगन हो गई थी क्या? इतना भयानक नींद नहीं है? आ रहा है? क्यों झूठ बोल रही है यार? कुछ सोच रही थी? क्या सोच रही थी? अच्छा मैंने क्या बोला अभी? हाँ, अरे क्या बोला, जोर से बोलना। अरे राम ही गीता था। नहीं, हाँ, क्या? अरे क्या बोला मैंने? हाँ, अभी 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 जस्ट अभी क्या बोला? देखो, अरे भाई, मत सो बच्चा ऐसे। बढ़िया बढ़िया। फिर से जिस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वहां पे फट से दो ठो लाइन ड्रॉ कर लो। और दो तो ड्रॉ करने के बाद जब मैं देख रहा हूं कि सर जैसा वाई बांट रहा है ना मस्त वाला, जिस हिसाब से, अरे एकदम बीच सेंटर ऑफ मास गया, दे रहा है M/2, इधर भी M/2, तो ये भी कैसा बांटता, M/2, एकदम सिमेट्री है ना। तो जो इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसके अलोंग होगा। तो अब आईजेड वाला तो रिजल्ट हमने याद कर रखा है रिंग का, बोलो, mr² याद किया था क्या? और आई एक्स और आई वाई आपस में बराबर है, तो क्या मैं इसको 2i लिख दूं? तो I इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, mr² बाई 2। कुछ समझे? यानी कि इसके, अच्छा अब फिर से यहां मैं नोट डाल के लिख दे रहा हूं। मैंने कहा, फिर से देखो, यानी अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रहा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से अगर एक लाइन ऐसे खींच दी जाए, और ये लाइन किस पे है बच्चा, प्लेन के ऊपर ही है, तो इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² बाई 2, कहानी खत्म, समझ गए क्या? अच्छा अगर कोई लाइन ऐसा हो तो, ऐसे जा रहा हो तो mr² बाई 2, नहीं समझे? ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, और ड्रॉ कौन करेगा? हम करेंगे रे, पागल, हम अपने हिसाब से करेंगे, समझ गए क्या? क्या तात्पर्य है, इधर आ जाओ। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, जरा सीखो। देखो देखो देखो, रिंग था, जरा देखो देखो। अरे, सवाल हमसे ये पूछा कि ये रहा एक रिंग, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, क्वेश्चन देखना, और देखो कैसे मिक्स करते हैं सवालों को। ये रहा मेरे पास एक रिंग, और मैंने आपसे ऐसा कहा कि इस पॉइंट से एक एक्सेस जा रहा है कुछ इस तरह, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, ठीक है। मैंने कहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स और वाई बताओ, क्या करें? अरे सुनो भाई, क्या अभी हम लोगों ने एक रिजल्ट बनाया क्या? क्या बनाया? mr² बाई 2 अब सीख चुके हैं ना? अरे गधो, तो अब याद रहना चाहिए। तो अब क्या सर, एक रिंग, रिंग पे ऐसे कर दोगे तो mr², एक्सिस सेंटर ऑफ मास से सेंटर अभी भी सेंटर ऑफ मास से ही जा रहा है।
अभी भी सेंटर ऑफ मास से सर mr स्क्वायर नीचे गिरा दिया, सेंटर ऑफ मास से mr स्क्वायर बाई 2। तो सर ये अब ये आ चुका है ना हमारे पास, सेंटर ऑफ मास से आता है mr स्क्वायर बाई 2। तो अब इसके पैरेलल में जब भी सवाल पूछेगा तो क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस। सर यहां से डायरेक्ट क्यों नहीं लगा रहे थे, ये पैरेलल है क्या आपस में, तो कैसे लग सकता है। तो पहले इसको गिरा दिया किसकी हेल्प लेके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और फिर इसको शिफ्ट कर दिया किससे, समझ गए क्या कैसे गेम खेल रहे हैं। खड़ा रहे तो सुला देना, कैसे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। साइड का पूछा तो पैरेलल चल जाओ, कहानी खत्म। तो हम के नहीं आया रे, ये ये 2i, अरे आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई था ना। और देख तो आई एक्स जैसा इस मास को बांट रहा है, क्या आई वाई भी वैसे ही बांट रहा है। अब दोनों अगर एक जैसे ही बांट रहा है तो दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही ना रहेगा यार। इसीलिए मैंने कहा कि आई एक्स और आई एक्स बराबर आई वाई इज इक्वल टू आई, समझ गया क्या। अब ठीक है, तो तुमने अभी क्या याद, देखो मेरे साथ साथ याद कर लो, कहानी खत्म हो जाएगा। सर एम आर स्क्वायर बिठा दिया, एम आर स्क्वायर। अब आप पूछते रहो ना सवाल, ऐसे जैसे पूछना पूछो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा रुको, देखो इधर आंसर बोलो। तो अगर अब देखो अगर नहीं याद होगा तो तुम तो फिर स्टेप करोगे ना, और जिसको याद होगा सीधा क्या लिखेगा, सर आई सी एम प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ समझे क्या, अरे गधो। और अब यहाँ पे सर पैरेलल का मेरी मर्जी, मैं ऐसे थोड़ी खींचूंगा, पागल थोड़ी हूँ। भाई मैं ऐसे थोड़ी खींचूंगा, मैं तो फ्री हूं ना, बस ध्यान किस बात का रखूंगा, सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए रे। तो ये रहा ऐसा, कुछ समझे क्या, ठीक है। क्या हो गया, नहीं आया। तो ये x की जगह फिर क्या लिख दे बोलो, ये कितना था एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आ गया 3 mr स्क्वायर बाई 2, कुछ ठीक है। ये रिंग है ना, बातें नहीं बातें नहीं। अरे रुको यार, अभी तो हम लोग तैयार हो रहे हैं, फिर उतरेंगे मैदान में, रुको रुको। एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा अगर रिंग के ऊपर होगा तो, ऐसे होगा तो एम आर स्क्वायर होगा। सेम कहानी डिस्क के लिए भी पढ़ा जा सकता है, नहीं। अब तो तुम लोग प्रो हो गए हो क्यों बे, जरा डिस्क को याद करो। ऐसा कुछ डिस्क होता है, मान लो ऐसा बनाया मैंने, और इसका बच्चा सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस यहाँ, अब देखो ये देखो, ये वाला याद है हमें, कितना था एम आर स्क्वायर बाई, याद है ना हमें। अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना चाहता हूं तो क्या करूं, जल्दी बोलो। सर एक ऐसे ड्रॉ कर दो, एकदम मस्त बराबर बराबर बट रहा है, और ऐसे ड्रॉ कर दें तो जैसा ये काट रहा था वैसा ये काट रहा है, तो इसको क्या बोल दो, इसको क्या बोल दो, समझ गए क्या यार। और आई एक्स और वाई किस पे आ जाएगा, जिसपे प्लेन है, हवा में मत लेके जाना, एक्स और वाई को प्लेन पे रखना, जेड को उसके ऊपर खड़ा कर देना। अरे ले रे ले ले, खुश। तो क्या करो, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स और वाई को चेप दो, और उस पर खड़ा किसको कर दो, जेड को, कहानी खत्म। अरे नहीं आया, आ गया। तो अब जरा बोलो क्या लिख दू, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, समझ गए क्या। आई जेड हमने याद कर रखा है, कितना एम आर स्क्वायर बाई 2, समझ गए क्या। अच्छा यहाँ 2i लिख दू ना, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ दिख रहा है मेरे को सिमेट्री इसलिए ऐसा लिख पा रहे। भैया यहाँ एक्स और वाई दिख रहा है कि एक जैसा बांट रहा है इसलिए लिख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर हर जगह लिख गए, हमेशा ऐसे, ऐसा जरूरी नहीं है। आते आते उस पर भी आते, इधर आ जाओ, इधर बोलो। तो आई कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई, समझ गए क्या। किसी ने मेरे से कहा, अब इसका आंसर तुम बताना, बातें नहीं। किसी ने मेरे से कहा कि भाई साहब ये एक डिस्क है और यहां से एक एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, बताओ एक्स वाई के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, जल्दी बोलो आंसर। ये क्या अब हम फ्री हैं, अरे सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस ऐसे जाएगा पैरेलल, ये दिया नहीं रहेगा, खुद बुद्धि होना चाहिए, खुद बुद्धि होना चाहिए है ना। तो इसका वाला याद कर चुके हम लोग, कितना सीधा लिख दू एम आर स्क्वायर बाई प्लस, अरे ये दूरी यार है ना यार, कुछ समझे क्या, पक्का। अच्छा इतना खुश हो तो ये बताओ, सोच के बता पाओगे, थोड़ा दिमाग लगा के बताना है ना।
देखते किसका दिमाग चलता है। स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट के सेंटर में मैंने एक एक्सिस बनाया जो प्लेन पे ऐसे है। इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पॉइंट ए बताना है। अरे बोलो। एम आई क्या होगा? मान लो इस सब की साइड एल है, ये एल, ये एल, बोलो एम एल स्क्वायर बाई 12। अरे गधो, इधर आ जाओ। अरे अरे किस पे पूछा है? अरे किस पे पूछा है भाई? आई जेड पूछा है क्या? तो तुम्हें लग रहा है क्या यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना चाहिए? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या करोगे बोलो? अरे यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे क्या? दिख नहीं रहा है, अंधे हो गए सब? दिख रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया। एक ऐसे ड्रॉ कर दूं इसको क्या बोल दूं? यहाँ पे क्या ऐसा ड्रॉ कर दूं? जरा देखो तो, ये जैसा बांट रहा था वैसा ये भी वैसे ही बांट रहा है। कुछ नहीं समझे? और क्या हमने इसका रिजल्ट याद कर रखा है क्या, इस लाइन वाला का? क्या एम एल स्क्वायर बाई 12? यार शुरुआत इसका भी याद किया था, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो एक्स का भी कितना है, सॉरी वाई का एम एल स्क्वायर बाई, और एक्स का भी कितना है? तो आई जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे? आई एक्स प्लस, कुछ समझे क्या? तो कितना हो जाएगा? दो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई कितना आया भाई? एम एल स्क्वायर बाई, कुछ हवा लगा या पागल हो गए सब? कि ये अबे, हमने ये सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला लाइन का स्क्वायर का याद करवा दिया ना एम एल। कहाँ गया यार? यही था क्या? मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो याद करवाया नहीं। अरे अभी तो याद करो, सेंटर मास से कोई भी लाइन जाएगा स्क्वायर में तो क्या चेपना है? एम एल स्क्वायर बाई 2। अब ठीक है। हाँ तो वही तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा कि नहीं, पहले ये बताओ, ये तय है। और तुमने परपेंडिकुलर से थोड़ा ने क्या सीखा है? जहां पे बोले हो वहां कैसे खींच देंगे, कैसे खींच देंगे। इसका कितना था? एम एल स्क्वायर बाई 12। इसका भी कितना था? एम एल स्क्वायर बाई 12। तो आई जेड किसके बराबर होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई एक्स पहले से ही कितना है? एम एल स्क्वायर बाई 2। आई वाई भी कितना है? एम एल स्क्वायर बाई, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है? एम एल स्क्वायर बाई 6। ये कुछ समझे क्या रे गधो? अच्छा तुम अगर इतना ही तेज हो तो ये बताओ। हाँ जी। अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा काम करना शुरू कर गया है तो ये बताओ अब जरा। ठीक है, देखते किसका दिमाग। अब देखो, जो लोग बच्चे रहते हैं ना वो ना थोड़ा पकड़ लेते हैं और कहानी खत्म करते हैं, मतलब ये डायग्राम वहां नहीं बनता यार ठीक से। देखो 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 देखो, पकड़ पा रहे हो? स्क्वायर प्लेट है। अरे स्क्वायर प्लेट है ये, लेंथ एल, लेंथ एल, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछ दिया, देखता हूं किसका दिमाग काम कर रहा है, एक्सिस यहां से जाता है, इस एक्सिस के अलोंग क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या करेंगे? क्या? अरे गधो, क्या अभी तुरंत हमने पढ़ा सेंटर से गुजरने वाला एम एल स्क्वायर बाई 6 होगा? अरे भाई नहीं आया। अरे जैसे अगर ये स्क्वायर, यार तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, मुझे नहीं लग रहा तुम सीख रहे हो। क्या तुमने अभी सेंटर का निकाल लिया है? इसीलिए देखो कितना आया था इस पे, और अभी कहाँ का पूछ दिया है। मान लो ये पॉइंट ए ऐसा ही नहीं, इस पे समझ गए क्या? और ये ऑलरेडी ऐसा है ना। तो अगर मुझे अब तो अब क्या टेंशन रह गया गधो, क्या यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं दिख रहा तुमको? अरे भाई पागल हो गए सब, नहीं हुआ। अरे भाई साहब ये निकाल लिया ना तुमने, एम एल स्क्वायर बाई 6। याद कर लो रिजल्ट। कुछ जो यहां करा रहे वो तो मुंह पे रहना चाहिए। स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास पे ही निकाला था ना यार, एम एल स्क्वायर बाई 6। तो अब क्या लिखू बोलो जरा? साइड कितना है इसका? एल, एल सब एल एल है ना, तो सीधा क्या लिख दूंगा?
आई along, मान लो ये पॉइंट ए है, तो आई ए इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? अब सारा मेहनत किस पे करना है? क्या तुम्हें ये दूरी निकालना नहीं आता है? गधो ये डायगोनल है, तो ये कितना होगा? L√2। तो इसका आधा कितना होगा? L बाई, समझ गए क्या रही है? तो खेलना तो है बस, नहीं हुआ ये बेटा। ये L है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये L√2 आएगा, और फिर इसको आधा करोगे तो L/√2 आएगा। ठीक है? कुछ सीखे तो गधे रह गए तुम लोग, नहीं सीख गए? सीख गए क्या? तो हम कम से कम, सुनो सुनो, स्क्वायर प्लेट का मुंह पे होना, स्क्वायर प्लेट मुंह पे रहना चाहिए। अब देखो, तुम्हें मैंने ml²/6 भी सिखा दिया कैसे आया, बट हम क्यों इतनी मेहनत करेंगे? एक आम जिंदगी वाला शुरू से करेगा, और तुम्हारे प्रैक्टिस में रहा तो तुम, अच्छा सर एक काम करते हैं, अरे इधर सुनो, एक रहा रिंग, जरा जनरलाइज करो चीजों को। सर एक रहा रिंग, रिंग पे इसका हमने याद कर लिया है, और एक इसको लिटा के भी याद कर लिया है, तो सवाल तुम कहाँ पूछोगे? खड़े पे इधर उधर करोगे या लिटा के इधर उधर करोगे? दोनों पे चेप देंगे। समझ गए? समझ समझ गए क्या? स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, या तो ऐसे वाले में पूछोगे तो बीच का ml²/6 याद कर लिया, अब जहां ले जाना है ले जाना, हमारा क्या जा रहा है? समझ गए? हम तो बस अब डिस्टेंस ही ढूंढेंगे। समझ गए क्या? दूसरा ml²/12, अरे याद किया ना सेंटर मास वाला। अब तुमको जहां ले जाना ले जाओ, पैरेलल एक्सिस से चले जाएंगे। समझ गए? ऐसे मरे मरे क्यों रिप्लाई कर रहे हो रे? हाँ अब ठीक है, ये बनाओ तो मजे आ जाए तुम्हें। अच्छा, जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं किसी पॉइंट पे, जब ऐसे और ऐसे ड्रॉ करते हैं, और एकदम मस्त बराबर बराबर ऐसा दोनों अगर एक जैसा ही काट रहा होगा, तो दोनों के अलॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई आई ले सकते हैं ना? चल सॉल्व कर। सॉल्व क्या, ऐसी बिना ऐसी ऐसी बताओ। पढ़ो पहले सवाल, ये तो बहुत पुराना सवाल है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हम नहीं, हम हो गए थे, छोटे थे उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कंचे 2 साल का बच्चा कंचा खेल रहा हो? अरे चलो चलो चलो, पागल हो गए सब। पढ़ो पहले। असिमेट्रिक, अंग्रेजी में लैमिना ऑफ मास m of a square shape with a semicircular section over the edge of the square as shown in a figure. The side of the square is 2a. The moment of inertia of the lamina about an axis through its दे दिया है। अबे इस शेप का हमने याद किया है क्या? तो इस देखो यहाँ गलत बना दिया है थोड़ा, इसको बीच में कर दो। ठीक है? अच्छा, थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द, नहीं समझे? अरे इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और यहाँ पे जो तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया वो कितना दिया? 1.6 ma²। और ये कैसा है बेटा? अरे ऐसा है रे, समझ गए क्या? लेकिन सवाल कहाँ का पूछ दिया है? देखो पकड़ो जा, ऐसा दिया है, और पूछा किसका? देखो तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिनर अबाउट द टेंजेंट। अरे टेंजेंट एक पॉइंट पे टच हो, कहाँ पे? टेंजेंट ए बी, दिख रहा है क्या ये? ए देखो, ए सुनो सुनो, तुम्हें दिया इसका है, पूछ इस पे रहा है, यानी इसको गिराना पड़ेगा और फिर पैरेलल मूव कर देना। कुछ दिमाग काम किया गया? सर, सर अगर ऐसा वाला दिया है, या तो मुझे पता हो, देखो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो तुम्हें ये वाला दिया होगा, या तो तुम्हें पता होगा। और जितने मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, अरे मतलब जो फेमस वाले हैं जो हमने याद किया तो वही देगा, और कुछ उठ पटांग सा देगा तो हमें पहली दे देगा। अगर मुझे परपेंडिकुलर दिया है, लेकिन सवाल किस में पूछा है? पैरेलल वाले में, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के उसको लिटा दो। समझ गए क्या? और फिर जहां का पूछा उसको पैरेलली शिफ्ट कर दो। कुछ गेम समझ में आया? तो क्या तुम्हें लगता है सवाल हो जाएगा अब आराम से? क्या करेंगे यहाँ पे? क्या तुम्हें फील आ रहा है कि सर चीख चीख के ये क्वेश्चन बोल रहा है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ? क्यों? सर लास्ट में रिजल्ट किस पे पूछा है? प्लेन पे पूछा है, और दिया किसका? इसका है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? लिटाना पड़ेगा। लिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, काटोगे ना बे गधो, तो देखो तो मस्त, इधर आधा फूल, इधर आधा फूल, जो तुम लोग हो, है ना? और एक ऐसे काट दे, देख मस्त मिल रहा है ना? तो इसका भी बेटा आई, तो इसका भी क्या होगा? समझ गए क्या? तो क्या लिख दू सीधा बोलो तो?
आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस, देखो ऐसे गधे लोग ही सॉल्व करेंगे, जिसके पास अक्ल होगा वो सीधा क्या लिख देगा, 0.8 ma स्क्वायर। ये कौन आ गया सर, ICM आ गया। कुछ समझे क्या, वो सीधा करेगा ना, इतना कौन लिखेगा बात। स्कूल का एग्जाम नहीं है, वहां लिख देना है ना। अब बताओ अब बताओ अब बताओ, ओ भाई साहब बताओ बताओ। तो ये वाला जो लाइन है बच्चे, सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है ना, लेटा लेटा कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे। अब कहाँ जाना है, यहाँ जाना है क्या, इसके लिए निकालना है। तो क्या लिख दे बोलो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकता है, क्यों, क्योंकि एक एक्सिस ऑलरेडी कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो टेंशन ही खत्म हो गया। क्या चेप दू बोलो, IAB इज इक्वल टू 0.8 ma स्क्वायर प्लस MX। अब सारी मेहनत किस पे रह गई, चलो एक्स बताओ जल्दी से, कितना है ये, अरे ये ए होगा, अरे 2a था ना रे गधो, तो ये आधा ए होगा, और इसका डायमीटर 2 है तो रेडियस में कितना होगा, तो a प्लस ए कितना हो गया। तो यहाँ क्या चेप दोगे, तुम्हें लगता बहुत टुच्ची चीज है ये, अभी तक नहीं लगा, तो तुम अब पकड़ लो सवाल को। क्या पूछोगे तुम, अगर तुम्हें ये या तो पता होगा या तो दिया होगा, जैसे इस केस में दिया हुआ है, और सवाल उसने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस का मुझे पता है या दिया हुआ है, और इधर शिफ्ट करना है, तो पहले एक्सिस थ्योरम। लेकिन सर ये वाला दिया है और ये वाला पता है, लेकिन पूछा इस पे है, तो सर यहाँ पे एक एक्स ड्रॉ कर दूंगा, और यहाँ पे भाई आ गया क्या, कंफर्म बताओ, ठीक है। एक ये सवाल करने का मन कर रहा है, पढ़ो सर, आज जा, खत्म हो गया ना पहला पार्ट, मतलब हमें जो ज्ञान चाहिए था, अब है थोड़ा कंबाइंड बॉडी वर्क देख लेंगे, शायद एक क्लास या एक दो क्लास और लूंगा, डेरिवेशन ना कराओ तो एक क्लास, डेरिवेशन कराऊंगा तो एक क्लास और लगेगा, कराऊंगा भाई। पढ़ो इसको जरा, बन जाएगा, क्या बात कर रहे हो, अरे नहीं बनेगा, अरे बन जाएगा, अरे नहीं बनेगा, अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ो जल्दी, बन जाएगा। द स्क्वायर प्लेट ऑफ मास, या तो साफ साफ दिख रहा है, इस पे पूछा है रहेगा, 2 15 डिग्री है, अरे दिमाग क्या लगा, अरे इस एक्सिस पे निकालना है, अरे इस एक्सिस पे निकालना है, क्या सोचेंगे हम, सर इसका वाला याद कर चुके हैं अब, स्क्वायर प्लेट के लिए कितना, ml स्क्वायर बाई क्या 6, पर इससे कुछ होगा क्या, अरे कुछ नहीं होगा ना, और क्या इसका लेटा हुआ हमें पता है क्या है, सेंटर मास से लेट के जाएगा तो कितना, ml स्क्वायर बाई। तो अब लाइन ऐसा है तो मैं कैसा वाला ड्रॉ करूंगा बोलो, अरे इसके पैरेलल ड्रॉ कर दूं, और फिर उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं, शक्ल देख, ये कुछ नहीं है समझ, तो ये ड्रॉ किया, तुझे सपना है या तुझे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, समझ, इस एक्सिस पे पूछा था, और सेंटर मास का पता इससे गया, तो बोलो जरा, ये समझ गए, अब परपेंडिकुलर गिरा दे क्या गिराया, अच्छा बताओ ये डिस्टेंस चाहिए कि ये वाला चाहिए होगा, अरे ये वाला चाहिए होगा ना बच्चा, देख तो देख देख देख, ये अगर A है, ये अगर B है, तो क्या तुम लिख सकते हो IAB इज इक्वल टू ICM प्लस MX स्क्वायर, कुछ समझे क्या, ICM बेटा आपने याद कर रखा है क्या इसके लिए, अरे बोला था ना कहीं से भी जाए, बस सेंटर ऑफ मास से गया तो क्या चेप दोगे, ml स्क्वायर बाई प्लस m इंटू एक्स निकालना है, एक्स कौन है, ये है ना, चल बता कितना होगा, अरे थोड़ी मैथ वैथ आवत है, ये 15, यहाँ कितना एंगल ही, अरे गधो 15 ही है ना, और स्क्वायर में इसे डायगोनल जाता है तो कितने का होता है, 45, यार क्या, ये तुम्हें वह अकल उकल है कि नहीं, ये 45 डिग्री होता है, 45 अंग्रेजी में होता है क्या, शुक्र। तो भाई साहब ये 15 और ये 15, तो ये कितना, गधो 60, अरे होगा ना, और अरे ये 60 होगा ना, और ये वाला लेंथ कितना है, अरे अब तो याद रखो, ये पता है ना डायगोनल बीच में है तो ये L/√2 होगा, अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये L/√2, ये 60, तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा, L/√2 sin 60, ये भी नहीं आया, यही होता है ना शायद,
और साइन 60 कितना होता है? √3/2। वाह रे वाह, 1/2 कौन है? √3/, तो यहाँ क्या लिख दूं बोलो? √3/2 √2l आया क्या? अब यहाँ रख दोगे क्या? √3/2 √2 और यहाँ लिख दिया l। समझ गए क्या? अभी भी नहीं आया? आ गया क्या? क्या लगता है बच्चों, निपटा लोगे मस्त एकदम? जल्दी बोलो। ए फर्जी डर रहे हो रे, जल्दी बोलो। क्या बोला है? अ थिन वायर ऑफ लेंथ एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी कितना दे दिया? अरे रो दे दिया, डरा रहा है बस। इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ एट ओ, यहाँ अच्छा सेंटर कहां पर है बच्चा? अब पूछा क्या हमसे? द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूट अबाउट दी। सर इसको देख के तो खुश हो जाना चाहिए बे तुम लोग को। अरे ये क्या है, कौन सा शेप बना है? रिंग। अरे रिंग ही तो बना है। और ये रहा क्या, यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं मस्त, क्योंकि मुझे ये वाला तो याद है ना। ये कितना है? कितना? mr² के mr²/2 गधो। लेटा हुआ है रे, यही है ना? तो अब बोलो, आई एक्स एक्स डैश mr²/2 प्लस m, ये डिस्टेंस कितना बच्चा? 90 डिग्री पे दिया होता ऑलरेडी। mr ऑप्शन में नहीं है ना? अरे ऑप्शन में नहीं है। अच्छा इसको जोड़ो, कितना आएगा? 3/2 mr। बढ़िया क्या? पर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, गलत दिया है। नहीं, इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ बोला था। अरे पढ़ो तो सही क्या लिखा हुआ है। अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल दिया था ना, झक मारने तो नहीं दिया होगा। तो अगर एक वायर को ऐसे एल लेंथ का, तो उसको घुमा दोगे। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? एम और आर ही तो चाहिए, तो निकाल लो ना एम और आर। नहीं निकाल पाओगे। अच्छा तुमने बचपन में पढ़ा है कि हमने एक इतना सेंटीमीटर का तार को सर्कल बना दिया, तो बताओ सर्कल का रेडियस कितना होगा? ची 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 ची। 10वीं कक्षा, किसी ने तुमसे कहा कि एक 20 सेंटीमीटर का एक तार है, उसको मोड़ के बना दिया सर्कल, तो बताओ उस सर्कल का रेडियस, तो दोनों केस में सरकमफेरेंस नामक चिड़िया सेम रहेगी। यार कैसी बात कर रहे हो, पढ़े हो? तो बताओ इसका लेंथ, अरे इसका लेंथ कितना बोला था? तो ये एल किसके बराबर होना चाहिए? 2 पाई। अरे रेडियस कितना बच्चा? तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? L/, क्या ये भी नहीं आ रहा तुम लोग को? अब 10वीं का पढ़वा रहा है, वो भी नहीं कर पा रहे। हाँ, L ये पूरा लेंथ हुआ किकरा बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर होगा ना, यही तो बोला था एल लेंथ का था। मास कैसे निकाले? रो इज इक्वल टू m/l। m इज इक्वल टू रो इंटू एल। मत रुलाओ बे, यहाँ चिप दोगे? चिप्स ये भी नहीं हो पाएगा। बर्बाद है रे तुम लोग का जिंदगी। ये भी निपटा दिए? बचा कोई? इसका आंसर बोलना, गलत बोले तो फिर देख लेना, पाप पड़ेगा, लटक जाओगे इस साल। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, कॉमन सेंस लगा के बोलना है। बोलो, जल्दी बोलो भाई। अरे बोलो, आंसर बोलो। जल्दी, बिना पेन चलाए आएगा आंसर, इतना हिंट दे दिया। लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, ठीक, अबाउट एन एक्सिस ए बी दैट पासेस थ्रू इट्स। अब इसका सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई, ये रहा ए और ये रहा plane that passes through the center of a plane and makes angle theta with the AB. The moment of inertia of the plate CD about the axis CD, क्या लिखा है अंग्रेजी में? फिर से पढ़ो। Let I be the moment of inertia of a square plate about an axis AB। अच्छा एक एक्सिस AB है ना, जो कि सेंटर से पास कर रहा है और पैरेलल टू टू ऑफ इट्स साइड। दो साइड के पैरेलल भी बोला है, तो ऐसे बनाओ फिर। लो, बन गया ना? सी और ये रहा डी, ठीक है।
पैरेलल टू two of its sides. CD is a line in the plane of a plate that passes through the center of a plate and makes angle theta with the AB. अच्छा ये AB था क्या? चलो ये रहा A, ये रहा B. और दूसरा कौन सा है बच्चा जो कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है और लेकिन ये भी कहां से पास कर रहा है? तो बताओ इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या करेंगे? अपना जूता उठा अपने सर पे खुद ही मार लो, नहीं तो कहो हम बजा दें। गधो ये लाइन कहां से पास कर रहा है? और जब भी स्क्वायर प्लेट में सेंटर से कोई लाइन पास करता है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml² बाई, तो अगर इसका ml² बाई 12 इसका कितना होगा? तुम लोग खत्म है क्या सच में? हैं यार? अभी तो पढ़ा ना यार कि यार स्क्वायर प्लेट में कैसे, बस बस कंडीशन क्या था? अरे सेंटर से पास करना चाहिए था। तो अब ये ऐसे कोई मान लो नाच के ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, क्या फर्क पड़ता है? शर्म कर लो रे थोड़ा ना। जल्दी बोलो आंसर, जल्दी बोलो। बिना बिना हाथ चलाए जल्दी। अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी बोलो। अबे यार, तुम पिछले जन्म में थे जब ये सवाल आया था। चलो कौन सा? यार क्या हो गया तुम लोग को? द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्क्वायर प्लेट एबीसीडी ऑफ अ यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट इज। अरे गधो ये ऐसे जा रहा है, तो इसके अब क्या तरीका बताए थे? एक ऐसे खींच दो और एक ऐसे, दोनों में एंगल कितना बनना चाहिए था? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता था? जहां जा रहा है, अरे किसी पॉइंट पे ये अगर ऐसा है तो आपको दो पार्ट में काटना था ना इसको, एक एक्स बोलते थे और एक को वाई बोलते थे। अब मेरा मन करे तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं। मान लो मैंने इसको वाई कहा ऐसे, तो इसको क्या कह दूंगा? वाह रे वाह, एक्स एक्स डैश वाई। क्या अभी भी वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा वैलिड। जेड है, एक्स वाई इसे करा, ये इसे, तो गधो इसको ऐसे भी घुमा दोगे तो भी तो वही बात है। समझ गए क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा? तीन एक्सिस बीच से इसे जा रहा है, तो अब इस प्लेन पे पकड़ो ना वो वाले दो जिनके बीच में 90 डिग्री है। कौन कौन सा है? एक 3 और 4 दिखा क्या 90? और 1 और 2 दिखा क्या? 1 2 3 4। 1 और 3 90 पे है क्या? अरे गधो 1 और 3 90 डिग्री बना रहे क्या? लगेगा परपेंडिकुलर थ्योरम, तो कैसे होगा सही? हाँ एक ए होगा और एक मल्टीपल आते थे पहले जमाने में, पहले लोग बुद्धिमान हुआ करते थे। पागल हो गए क्या भाई? इस पे वाला जेड वाला आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है ना, 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो देख आंख नहीं है तुम्हारे पास? 4 और 3 में 90 बन रहा है, और 1 और 2 में, यही दोनों में 90 बन रहा है ना, 1 और 3 में थोड़ी बन रहा है। ये होमवर्क है भैया, भैया देखो इसको, सवाल सुन लो पहले। इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ये रहा एक्स। कैसे निकालोगे? वैसे ही बोलो जल्दी से। ये मान लो है तुम्हारे पास स्फीयर, चलो बोलो आंसर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इस एक्सिस के अलोंग निकालना है। क्या स्फीयर है? क्या स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले लाइन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है? और क्या हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए? अरे अगर इस लाइन पे चाहिए तो क्या ऐसे खींच दूं एक ठो? पागल हो गए सब। इसका तो पता है ना, 2/5 mr²। दूसरा काम क्या रह गया? अरे यहां से एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये थीटा है और ये ससुरा कितना है, तो क्या तुम ये निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो तो फिर कुछ
क्या होगा? यहाँ 90 डिग्री है, ये आर है, ये, अच्छा हाँ ठीक है, अरे आर साइन नहीं दिखाता। समझ गया गेम क्या? आसान नहीं है चैप्टर? यार इसमें क्या टफ था यार। चलो मिलते हैं ना फिर। कल कल रहेगी ना एक्स्ट्रा क्लास ग्रेविटेशन का? कल कॉपी चेक होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर का कल कॉपी चेक होगा। टाइमिंग मैसेज कर दूंगा मैं। हाँ वो मैं कर दूंगा। अरे क्या करोगी डाउट पूछ के?